खनिज के टैक्स पर किसका हक, इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद पिछले काफी समय से चला रहा है। आज उस विवाद पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने विराम लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने बृहस्पतिवार को 8-1 के बहुमत से मिनरल्स की रॉयल्टी को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली इस बेंच ने कहा कि खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता। रॉयल्टी टैक्स की प्रकृति के अंतर्गत नहीं आती है। कोर्ट कहती है कि हम मानते हैं कि रॉयल्टी और ऋण दोनों ही टैक्स के तत्वों को पूरा नहीं करते हैं। इंडिया सीमेंट्स का फैसला गलत है जो रॉयल्टी को टैक्स के रूप में रखता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को फायदा मिलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 8-1 के बहुमत से अपने ही कई पुराने फैसलों को पलट दिया है, या यूं कह लें कि रद्द कर दिया, जिससे इन राज्यों को अब राहत मिली है। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया कि संसद के पास निकाले गए खनिजों पर कर लगाने की सीमाएं, प्रतिबंध और यहां तक कि रोक लगाने की शक्ति है, इस बात पर जोर दिया गया। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बहुमत के फैसले से असहमति जताई। 8-1 का फैसला था। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इस फैसले से असहमति जताई और उन्होंने कहा कि रॉयल्टी का नेचर टैक्स जैसा ही होता है। ऐसे में MMDR एक्ट के तहत मिनरल्स की रॉयल्टी पर टैक्स के मामले में राज्यों को मिनरल्स पर टैक्स लगाने की शक्ति नहीं है। मिनरल्स पर टैक्स लगाने के अधिकार राज्यों को देने से राष्ट्रीय संसाधनों पर एक रूपता नहीं रह जाएगी। इससे राज्यों के बीच गलत प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। इससे संघीय प्रणाली जो है वो चरमरा जाएगी। ये जस्टिस नागरत्ना का दरअसल स्टैंड था और उन्होंने अपना स्टैंड अलग रखा था। 9 जजों की पीठ में जस्टिस नागरत्ना अकेली जस्टिस थी जिन्होंने राज्यों के खिलाफ फैसला दिया। बाकी जस्टिस ने राज्यों के साथ फैसला दिया है। 8 जजेस ने 35 साल बाद आए इस फैसले को राज्यों की बड़ी जीत माना गया। ऐसे में आपको बताते हैं कि 1989 में तब 7 जजों की संविधान पीठ ने क्या फैसला सुनाया था, जिसे आज पलटा गया एक तरह से। तब यह फैसला था कि केंद्र सरकार के पास संघ सूची की प्रविष्टि 54 के तहत MMDRA जैसे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार खानों और खनिज विकास के नियमन पर प्राथमिक अधिकार है, यानी केंद्र के पास ये शक्ति है। राज्यों के पास केवल MMDRA के तहत रॉयल्टी एकत्र करने का अधिकार है और वो खनन और खनिज विकास पर कोई और कर नहीं लगा सकते। ये 89 का फैसला था। 1989 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल्टी को टैक्स माना था, जबकि आज के फैसले में रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना गया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने 1989 का फैसला अब पलट दिया है। आपको बताते हैं कि किस राज्य के पास कितने मिनरल्स हैं और ये फैसला किन राज्यों पर असर डालेगा, ये भी समझिए। प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से शेयर क्या है, साझेदारी क्या है। ओडिशा के पास सबसे ज्यादा लगभग 44.11% हिस्सेदारी है। नंबर 2 पर है कर्नाटक, 17.34% मिनरल्स कर्नाटक के पास है। महाराष्ट्र नंबर 3 पर 14.1% के साथ, छत्तीसगढ़ 13.24% के साथ नंबर 4 पर है और झारखंड है 4.36% के साथ उसके बाद, और मध्य प्रदेश 2.96 लगभग 3%। राजस्थान के लिए आंकड़ा 1.4% का है। इस फैसले से तमाम राज्य ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य जो हैं, जो खनिज संपन्न माने जाते हैं, इनको सीधा फायदा होगा। अब 9 जजों की पीठ बुधवार को फिर से विचार करेगी कि उनका फैसला पूर्वव्यापी होगा या नहीं। अगर ये फैसला लागू होता है तो केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों के लिए भारी कर बकाया देना पड़ सकता है। राज्य चाहते हैं कि फैसला पूर्वव्यापी रूप से लागू हो, जबकि केंद्र सरकार इसे भविष्य के लिए लागू करना चाहती है। इसी को लेकर अब आगे स्पष्टता और आएगी।